आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जो आपको मैं चौथी कुरीतियों के बारे में बता रहा था जो हमारे समाज में फैली हुई है, और मैंने आपसे कहा था इसका और मैं विस्तार से वर्णन करूंगा। अब सोचिए, जब लड़की ने उससे कह दिया पापा से कि पापा मेरी सहेली का बर्थडे है, मुझे गिफ्ट लेना है, तो आप कुछ पैसे दीजिए, तो पापा ने उससे ज्ञान परोस दिया कि बेटा हम लोग मध्यम वर्ग के हैं, ये सब करोड़पतियों के चोचले हैं, हम लोग इसको सहन नहीं कर सकते। बेटा ये सब चीज़ें हम लोग के लायक नहीं है। पूरा ज्ञान की बाल्टी उन्होंने बेटी के सर पे उड़ेल दी। वो बेटी अपनी गर्दन नीचे किए हुए वो किचन में चली गई। वो समझ गई कि पापा पैसे नहीं देंगे। जब किचन में गई तो माँ ने जब देखा बेटी का उतरा हुआ चेहरा, तो माँ ने पूछा बेटा क्या बात है, क्योंकि वो भी उसी श्रेणी की है और उसी दौर से गुजरी जिस दौर से ये लड़की गुजर रही है। बोलती बेटी क्या बात है? नहीं मम्मी कुछ नहीं है। नहीं बेटा कुछ बता क्या बात है? बोले मम्मी ऐसी ऐसी बात है, पापा ने मना कर दिया। बोले कोई नहीं, कोई बात नहीं बेटा, अगर मना कर दिया है तो एक औरत का दर्द एक औरत ही समझती है। तू चिंता मत कर, मेरे पास में पैसे है, मैं तुम्हें देती हूँ, तू जाके अपनी सहेली को गिफ्ट दे देना। अब सोचिए, उस जगह वो लड़की को उसकी माँ संतावना दे रही है, मगर बाप, क्योंकि वो तो बाप तो पुरानी रीति रिवाज के हिसाब से चल रहा है, और वो कैसे दे दे? और बेटा मांग ले जान तो जान दे देगा बाप, लेकिन बेटी अगर कह दे वो उनको ज्ञान परोसने लगेगा। क्योंकि हमारे समाज की अभी की जो रीतियां हैं, जो रिवाज है, जो मैंने देखा है, वही मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। अब उस समय उस बच्ची के दिमाग में क्या आता है कि आज पापा जब भैया आए, वो पैदा हुए, तब तो वो क्या लेकर के आए, वो मैं जब पैदा हुई तो मैं क्या इनका ले ली? ये उस विचारों में गुम हो जाती लड़की कि मेरे साथ में दुबात क्यों हो रही है, क्यों पक्षपात हो रही है। आज लड़के के लिए सब कुछ है, लड़की के लिए नहीं है। लड़का रात को 11 बजे भी आता है तो माँ बैठी रहती है कि बेटा आएगा खाना खाएगा, गरम खाना उनको देती है गरम करके। अगर बेटी रात को 8 बजे के बाद भी अगर हो गया तो 4 बात तो सुनाई जाती है, इतनी देर कैसे लगी, तुम्हें मालूम नहीं है, लड़की जात है तुम्हें पहले आना चाहिए, 7:30 के अंदर आना चाहिए घर के अंदर, तुम अभी आ रही है, ये तरीका ठीक नहीं है, आगे से फिर तुम्हें बाहर जाने के लिए कभी हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। इस तरीके के ताने दिए जाते हैं। लेकिन लड़का 11 बजे आता है तो उसमें कोई ताना नहीं देता, यही पूछते हैं बेटा देर कैसी हो गई, और बेटे ने कह दिया कि दोस्त के यहाँ पे था, वहाँ मुझे लेट हो गई। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरा खाना गर्म कर देती हूँ तो खाना खा ले। मगर वो कहता है कि मैं खाना खा के आया हूँ, बेटा कम से कम एक पल का तो खा ले। अब सोचिए, उस समय वो लड़की गेट पे खड़ी सुन रही है ये बातें, उसके दिमाग पे क्या असर करता है। क्योंकि ये रीतियां, ये कुरीतियां ना हमारे बुजुर्ग चला के गए हैं कि लड़की पराया धन है, लड़की दूसरे घर की है, इसे तुम खाली इसकी अमानत हो, यहाँ रहेगी, खाएगी, बड़ी होगी और फिर दूसरे घर चली जाएगी। अब आप सोचो कि ये जो हमारे बुजुर्ग जो हमारे दिमाग में बता के गए हैं, अरे वो तो जाएगी, क्योंकि ये एक प्रकृति का नियम है। अगर दूसरे घर नहीं जाएगी तो ये उत्पत्ति कैसे होगी, ये वंश कैसे चलेगा? आप सोचिए।
आप भी तो किसी लड़की को लेके आए थे, आप ज्ञान परोसने लगते हो, आप भी तो किसी लड़की से शादी की थी। आपने शादी करने के बाद में 2 संतानें पैदा की, एक बेटा एक बेटी। वो लड़की जब बड़ी होगी वो किसी घर में जाएगी, वो भी वंश का बढ़ावा करेगी, उसके भी बच्चे होंगे। तो इसमें गलत क्या है? ये प्रकृति की एक रचना बनी हुई है जिसको कोई नहीं नकार सकता और न कोई इसको रोक सकता है। लेकिन ये हमारे बुजुर्गों ने कुरीतियाँ चलाई है कि ये लड़की तो भाई पराया धन है, तो इसको तो हमें एक अमानत के रूप में रखना है और फिर जब इसकी शादी होगी तो हम लोग उसको उस घर में भेज देना है। किस घर में भेजना ये उनको भी मालूम नहीं है। वो सब ईश्वर के बनाए हुए जोड़े हैं, उस जोड़े की शादी में इसका जोड़ा बनेगा। खैर, काफ़ी मैंने लंबा इसके बारे में आपको बता दिया, छोड़िए इस बातों को। अब मैं आपको एक और 5वीं कुरीति के बारे में बता रहा हूं। 5वीं कुरीति क्या है कि पहले जितने भी थे हमारे बुजुर्ग, वो जॉइंट फैमिली को ज़्यादा फेवर करते थे। जॉइंट फैमिली का मतलब एक साथ में रहना। अगर 4 बच्चे हैं तो चारों बच्चे एक साथ रहेंगे, माँ बाप रहेंगे, उनकी अगर शादियाँ होती उनकी बहुएं भी एक साथ रहेगी। लेकिन ये बात सही है कि जब बर्तन ज़्यादा होते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं। ये चीज़ आप भी महसूस करते हो। अगर बर्तन घर में ज़्यादा होंगे तो जरूर आवाज़ करेंगे। उस समय घर का जो मुखिया होता था उसे जब पता चलता था कि अब कुछ तकरारें होने लगी हैं, बड़ी बहू छोटी बहू को कुछ बोलती है, छोटी बहू उससे छोटी बहू को कुछ बोल रही है, तो उस समय घर की जो मुखिया औरत होती थी यानी उनकी सास, वो अपने हस्बैंड से, अपने शौहर से कहती थी कि देखिए जी आजकल कुछ तू मैं ज़्यादा हो गई है, इसका क्या निवारण हो सकता है। उस समय वो माचे पे बैठ करके एक बहुत बड़े ज्ञानी के रूप में मालूम क्या कहते थे, अगर बर्तन ज़्यादा आवाज़ करने लगे तो उनको अलग अलग कर देना चाहिए। ये उनका लास्ट डिसीजन होता था। ये हमारे बुजुर्ग जो बता के गए ना, वो आज हम लोग भी याद करते हैं कि वो यही बोलते थे कि अगर बर्तन ज़्यादा आवाज़ करने लगे तो उनको अलग अलग रख देना चाहिए, एक साथ में नहीं रखना चाहिए। आज हम लोगों ने इसमें संशोधन किया। हम लोगों ने संशोधन भी ऐसा किया कि अगर 4 भाई हैं, सब अलग अलग अपना फ्लैट लेंगे, वहाँ रहेंगे और माँ बाप जो है चारों में से कोई ये सोच लेगा कि भाई मैं रखूँगा, दूसरा कहता कि भाई आप अगर रखोगे तो इसका खाना पीने का खर्चा, बोले जो बट नेचुरल है कि तुम्हें भी देना पड़ेगा। उससे छोटा वाला कहता है कि भाई तुम्हें भी देना पड़ेगा। सबसे छोटा बोलता कि मुझे भी देना पड़ेगा। बोले ओबियसली तुम्हें भी देना पड़ेगा कि माँ बाप मेरे अकेले के नहीं हैं, चारों के, चारों में हिस्सा बटेगा, जो भी महीने का खर्चा लगेगा वो डिवाइड करना पड़ेगा 4 में। मगर सोचिए, जिस माँ बाप ने उन 4 बच्चों को बड़ा किया, बड़ा करके उनकी शादियां की, आज उनको रखने के लिए वो लोग आपस में डिवाइड कर रहे हैं खर्चे का,
कि माँ बाप पे जो खर्चा लगेगा महीने का वो डिवाइड होगा 4 भागों में। लेकिन बड़ा भाई एक बात और बोलता है कि देख भाई सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आज मैं तुम्हें बता दूंगा इनको 50,000 रुपये लगा महीने का, तो तुम लोग मानोगे थोड़ी। एक काम करते हैं, 3 महीने मैं रखूंगा, 3 महीने मुझसे छोटा वाला रखेगा, 3 महीना उससे छोटा वाला रखेगा, 3 महीने उससे छोटा वाला रखेगा। इसलिए इस तरीके से 1 साल हो जाएगा और फिर वापस वही टर्न चलेगा। उससे सबको पता चलेगा महीने का कितना लग रहा है इनके ऊपर। बड़े भाई की सब बातें मान ली। ये बात भैया ने सही कही है कि अगर बड़ा भाई बोलते 50,000 लगे तो कोई हम लोग जज थोड़ी करेंगे। हम लोग जब रखेंगे तभी पता चलेगा माँ बाप पे कितना खर्चा हो रहा है। अब सोचिए, ये जो चीजें, जो वो बीज जो बोए गए थे ना, ये फसल इस तरीके से तैयार हो रही है। उन्होंने खाली इतना ही कहा था कि अगर बर्तन पास में पड़े हुए अगर आवाज कर रहे हैं तो उनको अलग अलग रख दो। लेकिन उन्होंने क्या संशोधन किया कि अगर ज्यादा आवाज करने लगे तो जिसको फरियाद करे उनको अलग करो। पहले फरियाद करने वाले कौन थे? बच्चे। सुनने वाले कौन थे? माँ बाप। बल्कि इनको पहले अलग करो। उस अलग का ये नतीजा उन्होंने निकाला। मुझे लगता है आज मैंने फिर ज्यादा टाइम ले लिया। ये 5वीं कुरीति की और कई चीजें हैं बारीकी जो मैं कल आपको बताऊंगा। सुनिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।